दोस्तों आज लेंगे पहाड़ी फल का आनंद लेंगे। और ये फल होता है बरसाती फल होता है। लोग कहते हैं ना कि नैनीताल जाएं, कश्मीर जाएं, हम कहते हैं हमारा यही हमारे पाली लिए बढ़िया है, मसूरी बहुत नैनीताल सब बढ़िया है, यही है। बहुत सुंदर। हम तो कहते हैं स्वर्ग, ये स्वर्ग किसने देखा? ये शांति, आनंद, प्रकृति से जुड़ना। यहाँ पे लोग भी बहुत प्यार वाले हैं, इज्जत करते हैं छोटे। तो दोस्तों राधे राधे दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। हम हमारी वरुण देवता की पावन भूमि से आज की हमारी ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है। दोस्तों ये वरुण देवता पड़ता है हमारा पोखरा ब्लॉक, चौपट्टा खाल, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। दोस्तों ये वाला हमारा वरुण देवता का धाम है। तो दोस्तों आज की हमारी जो ब्लॉगिंग की स्टार्ट हुई है सुबह सुबह मॉर्निंग, वरुण देवता की पावन भूमि से आज की हमारी ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है। तो जितना भी पड़ता है दोस्तों हमारे कोलाघाट पड़ता है। तो दोस्तों ये कोलाघाट पूरा वरुण देवता की पावन भूमि में बसा हुआ। तो दोस्तों जितना भी आपको ये क्षेत्र नजर आए दोस्तों, ये दोस्तों कोलाघाट फर्स्ट है दोस्तों। और यहाँ से दिखा दे तो मैं कोलाघाट, जजेड़ी और यहाँ बोलाचानी। और यहाँ से दिखेगा दोस्तों आपको बिल्कुल तारकेश्वर धाम भी यहाँ से दिखेगा। तो बिल्कुल चोटी पे यहाँ पे तारकेश्वर धाम भी विराजमान है। तो दोस्तों जितनी भी हमारी आपके लिए ब्लॉगिंग होती है तो कोलाघाट फर्स्ट से हमारे आपके लिए डेली की ब्लॉगिंग होती है। तो यह दोस्तों काफी सुंदर जगह में बसा हुआ कोलाघाट। सुबह की मौसम की बात की जाए दोस्तों, आज भी पहाड़ों पे बिल्कुल मौसम है जो चारों तरफ बिल्कुल बादल ढके हुए हैं आसमान पे। तो आज का मौसम भी दोस्तों दिन भर का रहने वाला है, बिल्कुल बारिश का जो मौसम है। तो दिन भर का मौसम यही रहने वाला है बारिश का, क्योंकि आजकल जो है मानसून का सीजन है पहाड़ों में। तो जायज है कि मतलब बारिश रहने वाली है। तो धूप के चांस दोस्तों आजकल पहाड़ में बहुत कम रहते हैं। तो दोस्तों आज का जो दिन भर का मौसम रहने वाला हमारा वो भी बारिश का ही रहने वाला है। तो जी दोस्तों आज लेंगे पहाड़ी फल का आनंद लेंगे। और ये फल होता है बरसाती फल होता है। आजकल उत्तराखंड में ज़्यादातर पहाड़ों में ये जो फल होता है बरसात के टाइम होता है। तो इसको बोलते हैं हमारे पहाड़ में आड़ू बोलते हैं, आड़ू। तो हमारे जैसे प्लेन्स में जो बड़ी बड़ी आड़ू होती है, हमारी वाला छोटा साइज होता है आड़ू का। तो ज़्यादातर ये दोस्तों ये होता है बरसात के सीजन में होता है ये। तो दोस्तों आज लेंगे, इसका मज़ा लेंगे। बिल्कुल खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल लाल लाल हो चुके हैं। और ये ऐसा होता है बिल्कुल फट जाता है बीच में, जब तैयार हो जाता है तो ये बिल्कुल तैयार हो जाता है खाने के लिए। इसके ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल फट जाता है बीच में। ये इस टाइम बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो चुका है ये वाला आलू। तो ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में बरसात के टाइम में लोग ज़्यादातर इसी का प्रयोग करते हैं। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड के पहाड़ में लगभग सभी जगह होता है, उत्तराखंड के पहाड़ में ये वाला आड़ू। तो इसका उपयोग ज़्यादातर बरसात के सीज़न में, और इसको हर कोई आदमी खा सकता है। बिल्कुल नेचुरल होता है। पुराने ज़माने के लोग क्या करते, जितने भी पहले खेती में काम करते थे बरसाती सीज़न में, तो ज़्यादातर इन्हीं का प्रयोग करते थे। खेती का काम भी करते थे और ज़्यादातर इनका भी प्रयोग उस टाइम ज़्यादा। पहले ज़माने में ज़्यादा खाने पीने की इतनी सुविधाएं होती नहीं। आज की डेट में तो बाज़ार में जैसे चाउमीन हो गया, कुरकुरे हो गए, मैगी हो गया, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हो चुकी है। तो पुराने ज़माने के लोग बिल्कुल अपने घर के जितने भी आड़ू हो गया, नाशपाती हो गया, आजकल जैसे नाशपाती का सीज़न भी चल रहा है, आड़ू का भी चल रहा है। तो बरसात के सीज़न में जो हमारे पहाड़ में पहाड़ में जो फल होते हैं, तो आजकल इन्हीं का सीज़न चल रहा है। तो लेते हैं, इसका स्वाद लेते हैं। और काफ़ी यूनिक होती है हमारे पहाड़ में जितनी भी चीज़ें होती है, बिल्कुल नेचुरल होती है। बिल्कुल इसमें किसी चीज़ का केमिकल बिल्कुल नहीं होता है। अब देखो दोस्तों, आप ऐसे बिल्कुल हाथ लगाए मैंने, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल इसका जो अंदर वाला जो होता है ना, दाएं जो उसका बीज होता है बिल्कुल अलग हो गया। बिल्कुल हाथ में से ऐसे तोड़ने पे बिल्कुल अलग हो जाते हैं वाला। तो बिल्कुल नेचुरल खाने में बिल्कुल स्वाद होता है। तो दोस्तों आज लेंगे इस पहाड़ी फल का हम स्वाद लेंगे। काफ़ी यूनिक है, मीठा टाइप होता है, एकदम मस्त में। ये हो चुकी है बिल्कुल लाल लाल हो चुकी है, बिल्कुल तैयार होने की बिल्कुल।
चलो जी दोस्तों, आज पहुंच चुके हम पट्टी खाटली में, और पट्टी खाटली में आज पहुंच चुके शाम के टाइम में। तो शाम के टाइम में हमें मिले हमारे ताऊ जी, ये आ रखे हैं दिल्ली से आ रखे हैं। तो दोनों कपल है। तो आजकल उत्तराखंड की पहाड़ में जैसे गर्मियों का सीज़न आता है, वैसे गर्मियों के सीज़न में लोग पहाड़ में ज़्यादा ट्रेवल से करते हैं। तो आजकल ये भी उत्तराखंड की पहाड़ में घूमने के लिए आ रखे हैं। तो ताऊ जी, कैसा लग रहा है आपको उत्तराखंड की पहाड़ में, आप जैसे विजिट कर रहे हो, आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है? बहुत अच्छा लगता है भाई। हैं? और साल में 2-3 बार आ जाते हैं हम। अभी अच्छा। मार्च में होके गए हैं हाँ। और फिर अब आ जाएंगे, अब फिर अक्टूबर में आएंगे। अच्छा। है ना? तो ये तो हमारा अपना घर है, बना रखा है नया, उसमें रहते हैं अपना। लोग कहते हैं ना कि नैनीताल जाएं, कश्मीर जाएं, हम कहते हैं हमारा यही पाली हमारे बढ़िया है, मसूरी बहुत नैनीताल सब बढ़िया यही है, है। बहुत सुंदर। अच्छा। लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, हमारे लिए तो यही होम स्टे है। अच्छा, बहुत होम स्टे। बढ़िया। अच्छा अच्छा। अपना टाइम पास भी होता है। हम तो कहते हैं स्वर्ग यही है, स्वर्ग किसने देखा? ये शांति, आनंद, प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति का आनंद लो। यहाँ पे लोग भी बहुत प्यार वाले हैं, इज्जत करते हैं, छोटे बड़े सब बढ़िया। पलायन बहुत हो गया है, लेकिन अभी 2-4 हैं जो भी, कोई किसी से ज़्यादा वो नहीं है। सब लोग इस टाइम अपने अपने बच्चों के पास गए हुए हैं। अब 1 तारीख को स्कूल खुलेंगे, सब लोग आ जाएंगे वापस। मास्टर लोग दिल्ली रहते हैं, हाँ। दिल्ली मयूर विहार, अच्छा और हर साल 2 या 3 बार आते हैं। अच्छा। अच्छा, साल में घूमने के लिए। पर यहाँ पे ये है कि जो पलायन हो रहा है उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ये बंदर और ये गूणी, हाँ हाँ। है ना, जानवर जानवर जो भी हैं। अगर ये कम हो जाए खेती तो को नहीं लोग होने दें। अपना जो है बागवानी कर सकते हैं घर के आसपास। अपना छोटा मोटा जो रोजमर्रा का धनिया लहसुन जो भी है वो भी नहीं हो पाता यहाँ पे। अब मैं यही देख रही थी, लोग इतना मेहनत तो कर रहे हैं, तो कह रहे कर तो रहे हैं बेटा, कर तो रहे हैं, पर कल को बंदर आएंगे तोड़ के ले जाएंगे तो बड़ा दुख सारी होता मेहनत है, बेकार हो जाती है। बेकार हो जाता है। तो इसका कुछ सरकार को करना चाहिए, कुछ ना करे, एक राशन बंद कर दे और एक जानवरों का बंद कर दे। आज से 30-35 साल या पूरे 62 इसमें परिवार रहते थे आपके गांव में? हमारे गांव में। 62 परिवारों का गांव था ये। हालांकि अब भी डिवाइडेड हो गए हैं, परिवार है काफ़ी हैं, लेकिन इसमें 2 हैं। एक तरफ पंडितों का है, एक तरफ ये ठाकुरों का है। तो हमारा गोनियालों का जो है करीब करीब खाली है। तो आपने क्या परिवर्तन देखा, मतलब आपके पुराने जमाने में आज के जमाने में क्या परिवर्तन देखा आपने गांव में? परिवर्तन क्या देखना है, बस ये मोटर रोड आई है। पहले तो हम बहुत दूर दूर से पैदल आते थे, यहाँ तक ये सुविधा हुई है। यहाँ से लिंक रोड बनना था, वो अभी तैयार नहीं हुई है। हाँ। वो बन जाएगी। अच्छा, एक परिवर्तन तो ये एक तो हुआ ये कि है। गांव में रोड आई, हाँ, हाँ। और दूसरा परिवर्तन क्या हो गया, गांव में जो लोग पलायन हो वो गए। पलायन हो गए, बहुत यहाँ पलायन हो गए। सुविधा नहीं हाँ। है, यहाँ चिकित्सा कुछ नहीं, बुजुर्ग है, हाँ वो जो है बुजुर्गों के लिए सबसे पहले व्यवस्था होनी चाहिए औषधालय की, हाँ डॉक्टर्स की, वो नहीं है। वो है नहीं। तो लोग कुछ इस कारण से भी बाहर जा रहे हैं। हाँ। बच्चे हैं, स्कूल है नहीं, प्राइमरी स्कूल 0 है। प्राइमरी से और 12वीं तक सिर्फ 75 बच्चे हैं। वो स्कूल भी दिखा दो जरा अपना। आठवीं हाँ, वाली इससे से देखोगे नीचे। नीचे महादेव में एक स्कूल महादेव। है, पाली का स्कूल, हाँ, हाँ, हाँ। इंटर कॉलेज, उसमें यहाँ से नहीं दिखेगा, वो यहाँ से दिखेगा। 75 बच्चे हैं 12 क्लास में, और रिजल्ट बहुत खराब रहता है उनका। 12वीं का अभी 6 बच्चे पास हुए 18 में से। 18 में से। हाँ, तो उसका अखबार में भी आया था। अब यही वही कारण है, जब फैसिलिटी नहीं है यहाँ, पढ़ाई का कुछ खास नहीं है, बच्चे ध्यान भी नहीं देते ना बच्चों पे, मेन कारण है। बच्चे भी ध्यान नहीं देते। तो ताऊ जी, आपका जो पुराना जमाना था वो कैसा था आज के भाई, जमाने हमारे से? जमाने में तो यहाँ पर कम से कम 400-500-600 बच्चे होते थे। हमारी क्लास में 36 बच्चे थे जब हम यहाँ 7th में पढ़ते थे। अच्छा। 1968 की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ है ना। तो तब तो बहुत भरा हुआ था, सारे लोग थे। हाँ। और कसानी के कुशाल सिंह जी तब जो है प्रिंसिपल थे। तो उसका रीजन क्या, जो लोग आज पलायन हो रहे हैं उत्तराखंड से? असुविधा। असुविधा। असुविधा, यहाँ पर आपको रोजगार नहीं है। उस टाइम तो ये था कि गांव भरे हुए थे, खेती करते थे, जंगली जानवर नहीं थे, और मैन पावर बहुत ज्यादा थी। लोग तो आपका बचपन ही? बचपन यहीं बीता है मेरा। हाँ। और उसके बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए, वहीं पढ़ाई हुई, वहीं तो सर्विस। आपकी जो बचपन की पढ़ाई थी पट्टी खाटली में, वो कैसा रहा आपका जो बचपन का था पढ़ाई? बचपन का, हाँ, 3rd क्लास से और 7th क्लास तक पढ़ा है, 5 साल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो उस टाइम की पढ़ाई कैसी थी पहाड़ों में? उस टाइम की पढ़ाई ये थी, बच्चों के जो मन में जो है डर था। हाँ। आजकल के बच्चों को आप कुछ नहीं बोल सकते। और अगर किसी ने हाथ भी उठाया मास्टर ने, तो लड़ने के लिए उसके माँ बाप पहुंच जाएंगे, है ना। तो फर्क हो गया। हमने तो टीचरों की जो है मार भी खाई है, खूब अच्छी तरह से डांट डपट भी खाई है, डर भी था। तो उस टाइम ठीक था। अच्छा। 7th क्लास तक ही पढ़ा है मैंने तो। उसके बाद हमारे फादर दिल्ली में वर्किंग थे,
सेंट्रल गवर्नमेंट तो में। आज के जीवन में मतलब पहाड़ में जीवन यापन करना सही है कि? आजकल ये सिर्फ ये है कि टूरिज्म के पर्पज से है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा। बाकी हम यहाँ कोई खेती थोड़ी करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हम तो जो भी सामान वहाँ से लेके आते हैं, अपनी गाड़ी लेके आते हैं और गाड़ी में सामान लेके आते हैं, जितने दिन का होता है उसके हिसाब से अच्छा। राशन पानी ले आते हैं हम। अगर सुविधा हो तो हम कुछ लेके ना कुछ आए, ना लेके आए। है ना। हाँ। यहाँ सुविधा ना दुकान ना मार्केट है, हाँ। ना औषधालय, ना दुकान, डॉक्टर्स हैं। अगर बीमार हो सारा जो है दवाइयों का एक पैकेट लेके अब आते यहीं हैं से पूरा। आप देखो तो आपको मनुष्य नजर नहीं आएंगे। देखो यहाँ से हाँ, उस तरफ को देखो, पूरे गांव साफ है एकदम से। हाँ पूरे खाली हो रखे हैं। अभी एक चाचा लोग हैं, उन्होंने तो वो जो कितने रेड वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, हाँ हाँ। चद्दर डाले हैं उन्होंने। वो तो 6-6 कितने लाख परिवार के। थे आपके जमाने में? कितने परिवार थे इस गांव में? कितने? हमारे जमाने में 62 परिवार थे। हाँ 62। हाँ अब उधर तो 5 रह गए। हाँ। पल्ली तरफ गोनियालों की जो तरफ है वो सिर्फ 5 हैं अभी। मतलब मुश्किल से गिन के 9 प्राणी हैं वहाँ। अच्छा। सारे मिला के 9 या 8। टोटल गांव में? टोटल गांव में होंगे 40-45 बस। बस। अच्छा भाई ये ठाकुरों की तरफ की हैं, थोड़े ज्यादा बस। अच्छा अच्छा। बाकी नहीं है कोई भी।